शिव जी की महिमा जन जन तक पहुंचे, इसलिए सच्चिदानंद सीक्रेट सब आप सभी को शिव महापुराण की कथा सुना रहा है। अगर आप भी एक शिव भक्त हैं, तो इस कथा को किसी दूसरे शिव भक्त को शेयर कर शिव जी और माँ की कृपा के पात्र बने। हर हर महादेव। किरात अवतार। व्यास जी के कहने पर अर्जुन ने शिव जी को प्रसन्न करने के लिए भारी तप किया। शिव मंत्र के प्रभाव से अर्जुन भारी प्रकाशमान हो गए। इससे अर्जुन को अपनी विजय में संदेह नहीं रहा। अर्जुन जब शिव जी की तपस्या करने चले गए, तो पांडव चिंतित और दुखी रहने लगे। इस पर व्यास जी उनके पास आए। उन्होंने पांडवों को अनेक कथाएं सुनाई। उन्होंने पांडवों को बताया कि मनुष्यों को बहुत सी विपत्तियों का सामना करना पड़ता है। राजा नल को तुमसे भी अधिक विपत्तियों का सामना करना पड़ा था। मनुष्य बालकाल में वारण्य अवस्था तक आपत्तियों का सामना करता रहता है। अतः इनसे छुटकारा पाने के लिए शिव जी की आराधना करनी चाहिए। अर्जुन के तप से जो तेज उत्पन्न हुआ, उसके कारण सभी जीव भारी दुखी होने लगे। तब देवराज इंद्र ब्राह्मण का वेश धरकर अर्जुन के पास आए। उन्होंने अर्जुन से पूछा, तुम यह तपस्या क्यों कर रहे हो? क्या राज्य प्राप्त करने के लिए तप कर रहे हो? अर्जुन ने उत्तर दिया कि मैं यह तप तपवासी के कथन अनुसार कर रहा हूँ। इंद्र अर्जुन के सामने अपने वास्तविक रूप में प्रकट होकर बोले कि तुम्हें शिवजी की पार्थिव विधान से पूजा करनी चाहिए। तब अर्जुन ऋषियों की तरह एक पैर के तलवे पर खड़े होकर सूर्य की तरफ दृष्टि करके मंत्र जपने लगे। निर्बाध गति से ओम नमः शिवाय मंत्र जपने लगे। अर्जुन के तप से देवता भी विस्मय करने लगे। उसी समय मूक नामक दैत्य जो दुर्योधन द्वारा भेजा गया था, भगवान शंकर का रूप धरकर अर्जुन के पास आया। वह अपने वेग से पर्वतों को नष्ट करता हुआ बड़े वेग से चला। उसे देखकर अर्जुन ने सोचा कि कहीं यह शत्रु द्वारा भेजा हुआ कोई दुष्ट तो नहीं, क्योंकि जिसे देखने पर मन व्याकुल हो जाए, वही शत्रु होता है। इसका आचरण भी इसी दुष्टता को इंगित कर रहा है। तब इस प्रकार विचार कर रहे अर्जुन ने उस मायावी शंकर पर बाण चला दिया। तभी अर्जुन की परीक्षा के लिए स्वयं शिवजी गरुड़ सहित किरात का रूप रखकर वहां आए। वह कंधे पर तरकस धारण किए हुए थे तथा गणों के साथ भील के राजा बने हुए थे। वे भीलों की तरह ही बातें कर रहे थे। वे शुकर का पीछा करने लगे और शुकर पर्वतकार रूप वाला बन गया। अर्जुन के बाण के साथ साथ किरात बने शिवजी ने भी शुकर पर बाण चलाया। शिवजी का बाण शुकर की पूंछ में और अर्जुन का बाण उसको पार करके पृथ्वी में समा गया। इस पर शुकर मर गया। देवता बड़े प्रसन्न हुए तथा पुष्पों की वर्षा करने लगे। मरते समय दुष्ट ने अपना रूप प्रकट किया, जिससे अर्जुन ने सोच लिया कि यह दुष्ट व्यक्ति था जो मुझे मारने आया था। हर हर महादेव।